हेलो ट्रेडर, क्या हाल है। आई होप कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का। तो चलो चलते हैं। जो हमारा फॉर्मूला है आप कमेंट करके जरूर बताना। डब्लू कौन कौन से टाइम फ्रेम पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं। दो प्रकार की हम लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल और एक ट्रेंडिंग। तो हमारा फॉर्मूला है डब्लू डी 4 आवर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल और ट्रेंडिंग। तो ये हमारे पुराने एनालिसिस है, हम इन्हें डिलीट करेंगे और डिटेल एनालिसिस करेंगे, नए एनालिसिस करेंगे। ये पुराने एनालिसिस है, इन्हें फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन कर चुका है मार्केट, तो हम इन्हें नहीं मानेंगे। तो ये हमारे लिए ये डब्लू मतलब कि यानी वीकली टाइम फ्रेम पर हमने चार्ट लगा दिया है, तो इसे हम मानेंगे ट्रेंडिंग सपोर्ट और ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस। इसको पकड़ना है, दो या दो से अधिक पॉइंट मिले हो तो आपको पकड़ के लाइन ड्रॉ करनी है। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम 7 8 पॉइंट मिल रहे हैं। हमने इन्हें पकड़ के लाइन ड्रॉ की है। हम लाइन कितने प्रकार की ड्रॉ करते हैं आप कमेंट करके बताना। 2 प्रकार की, हॉरिजॉन्टल और ट्रेंडिंग। तो ये डब्लू का टाइम फ्रेम का ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया और ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गए। 2 या 2 पॉइंट से अधिक को मिला के लाइन ड्रॉ, 2 या 2 पॉइंट को पकड़ के खींचना है। अगर ज़्यादा मिल रहे हैं तो और बेस्ट है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डिलीट किसी को भी नहीं करना है। आप देख पा रहे होंगे ट्रेंड मायने रखता है हमारे लिए। ट्रेंड क्या चल रहा है उसके आधार पर ही हम ट्रेड लेते हैं। तो अभी ट्रेंड क्या चल रहा है आप कमेंट करके बताना। डाउन ट्रेंड चल रहा है, ओवरऑल मार्केट नया लो लगा रहा है। तो हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है, ट्रेंडिंग और हॉरिजॉन्टल भी एक सपोर्ट मिल रहा है। ये इसके लो का ये हो जाएगा सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये इस रेंज में चलने की कोशिश कर रहा है, जो कि हमने कल परसों भी वीडियो बनाई थी। जो बिटकॉइन में वो चल रहा था और इथेरियम में चल रहा था, वो एक रेंज में चल रहा था। ऐसे ही ये मार्केट भी, इंडियन मार्केट भी ऐसे ही रेंज में चलने की कोशिश कर रहा है। चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। आप देख पा रहे होंगे हमें एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो यहाँ से पकड़ेंगे और इधर खींच देंगे और हम इसे ही दोबारा क्लोन कर लेंगे, इसे नीचे की साइड लगा देंगे जैसे कि ट्रेंड चल रहा है उसके आधार पर। और आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो ट्रेंड क्या चल रहा है अपना, डब्लू पे अप ट्रेंड चल रहा है, डेली पे डाउन ट्रेंड चल रहा है और 4 आवर पे भी एक रेंज ट्रेंड चल रहा था और 15 मिनट पे भी एक रेंज ट्रेंड ही चल रहा है। और अभी मार्केट बंद होने वाला है, 5-7 मिनट है, 5-6 मिनट है, अभी मार्केट चल रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, नो ट्रेडिंग जोन रखेंगे। इसको क्या रखेंगे, इसमें नो ट्रेडिंग जोन। इसके ऊपर अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो हम उसके लिए भी आपको नंबर दे देते हैं। जो ये हमने ये आपको ये कॉन्सेप्ट भी सिखाया हुआ है। सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट। जब गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट, तो हमारे लिए ऑटोमेटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन जाते हैं। तो ये आज गैप डाउन ओपन हुआ और कल गैप अप ओपन हुआ था, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे लिए पहले सपोर्ट की तरह काम करता था, अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो देख पा रहे होंगे आप। तो हम इसे पूरा ही ऑप्शन सेलर का मार्केट रख लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, ऑप्शन अगर आपके पास 1-2 लाख रुपए है, 2-3 लाख रुपए, तो आप ऑप्शन सेलिंग करिए। ऑप्शन बाइंग भी का भी मौका मिलता है। तो आपको पता होगा कि 100 में से 20% ही मार्केट ट्रेंडिंग रहता है और 80% मार्केट साइडवेज रहता है, एक रेंज ट्रेंड में रहता है। तो हम इसे क्या कर लेंगे, नो ट्रेडिंग जोन कर लेंगे इसमें। इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, टारगेट हम आपको बता देते हैं। टारगेट ये रख लेंगे 50,800 का, टारगेट ऊपर 50,800 का। और अगर इसे ब्रेक डाउन करता है मार्केट, इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है, तो टारगेट अपन रखेंगे नीचे 48,800 का साइकोलॉजिकल लेवल है।
तो 48,800 का हम नीचे टारगेट रखेंगे। तो हम इसमें नो ट्रेडिंग जोन कर लेंगे। ये ऑप्शन सेलर का मार्केट है, अगर आपके पास मार्जिन है, पैसा है, तो आप ऑप्शन सेलिंग करिए। इसमें नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। और ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी की कि क्या कर रहे हैं। अगर आप बोलोगे तो हम ऑप्शन चेन पर भी एक कोर्स बना देंगे। ये कॉल साइड का डेटा है और ये पुट साइड का डेटा है। तो हम देखते हैं, अभी कॉल में शॉर्ट कर रहे हैं, कॉल को बेच रहे हैं, पुट को खरीद रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम एसएल लोगों के नीचे मिल रहे हैं। मार्केट ऑप्शन चेन के हिसाब से भी बेरिश दिखा रहा है। इसमें करीबन 37 लाख है और इसमें करीबन 19 लाख के आसपास है। तो 11 और करीबन 18 लाख के आसपास ये इसमें कॉल में ज़्यादा है। तो एसएल मैक्सिमम लोगों के नीचे मिल रहे हैं। मार्केट भी बेरिश, ऑप्शन चेन के हिसाब से भी बेरिश है और वैसे भी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी मार्केट बेरिश है। तो इसमें नो ट्रेडिंग जोन कर लेंगे। इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। और अगर आपको सेलिंग करनी है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ये देख सकते हो, आपको ये रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये सपोर्ट हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन कर लेनी है। इसके बीच में कहाँ पर, अब आप पूछोगे कि कहाँ पर, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन। इसके ऊपर बाय फ्लैट ओपन होता है, तो ध्यान रखना ये फ्लैट ओपन होगा तब। इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। अगर 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज करती है तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी टारगेट ये। अगर 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर फ्लैट ओपन होते ही अगर यहाँ पे टाइम बिताए और फिर इसे ब्रेक करे तो बहुत बेस्ट है। अपन को टारगेट ऊपर का रखना है, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा अपने। अगर गैप डाउन ओपन होता, ये फ्लैट ओपन होते ही यहाँ पर टाइम बिताते फिर ब्रेक डाउन करता है तो और बेस्ट है हमारे लिए, और बेस्ट रहेगा कि नीचे अच्छा खासा टारगेट मिलेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा हमें। तो हमें क्या करना है, इसमें नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डीप, इसके नीचे सेल ऑन राइज। आपको बाय ऑन डीप और सेल ऑन राइज नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। बाय ऑन डीप यानी हर सपोर्ट पर रिस्क लेना, सेल ऑन राइज यानी हर रेजिस्टेंस पर रिस्क लेना। ये होता है बाय ऑन डीप, ये होता है सेल ऑन राइज, हर सपोर्ट रेजिस्टेंस पर रिस्क लेना। तो इसमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। इसमें नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। अगर गैप अप ओपन हो जाता है मार्केट तो मैक्सिमम 15 मिनट सस्टेंस करेगा बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी। टारगेट 49,500 का। और नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, गैप डाउन ओपन होता है 15 मिनट सस्टेंस करेगा सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। टारगेट 48,000 का, टारगेट 48,000 का। और अभी चलते हैं निफ्टी में करते हैं डिटेल एनालिसिस। तो वही फॉर्मूला इसमें भी WD 4 आवर 15 मिनट का हमने बैंक निफ्टी में एक बार समझा दिया है, तो इसमें भी एक बार रिवीजन करा देते हैं आपका। वैसे तो बताया हुआ है सब, लेकिन फिर भी एक बार जो नए आते हैं वो पूछते हैं कि डिटेल एनालिसिस क्यों नहीं करते आप। तो अब ये देखिए, ये सपोर्ट हो गया ट्रेंडिंग, 2 या 2 से अधिक पॉइंटों को मिला के हमने ये खींचा है, सपोर्ट ट्रेंडिंग हो गया। और ये रेजिस्टेंस हो गया ट्रेंडिंग, ये सपोर्ट हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया W, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या चल रहा था, अप ट्रेंड। और डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड। हम इन्हें डिलीट कर देंगे, आप कंफ्यूज हो गए क्या मतलब है। हम आपके सामने ये ड्रॉ करेंगे दोबारा से, ओनली वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस रखेंगे। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो एक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है और एक कमेंट जरूर करना, आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो हमें एक रेजिस्टेंस मिल रहा है ट्रेंडिंग, आप देख पा रहे होंगे 2 या 2 से अधिक पॉइंट, हमें 3 पॉइंट, मैक्सिमम 3 पॉइंट मिल रहे हैं। ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, 2 या 3 पॉइंट मिल रहे हैं हमें। वीक से वीक मिला के आपको लाइन ड्रॉ करनी है, वीक से वीक। ये रेजिस्टेंस हो गया और ये इसके लो का सपोर्ट मान लेंगे, इसे सपोर्ट मान लेंगे। अब चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। अब आपको हमने अभी भी बताया था सपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो ये गैप
डाउन ओपन हुआ है तो ये हमारे लिए ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस में बदल जाएगा। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी निफ्टी में भी एक रेंज ट्रेंड चल रहा है। आप देख पा रहे होंगे निफ्टी में भी एक रेंज ट्रेंड चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी, टारगेट वीकली सपोर्ट ट्रेंड लाइन। आप नंबरों में पूछते हो बहुत लोग, तो हम नंबरों में बताते हैं। लो टारगेट नीचे 22,800 का रख लेंगे और ऊपर टारगेट 23,800 का रख लेंगे। साइकोलॉजिकल लेवल, ये लेवल होते हैं, ये जैसे 23,000 का, 24,000 का, ऐसे 23,500, 24,500 ये लेवल होते हैं, ये साइकोलॉजी के लेवल होते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब जो ये गैप डाउन ओपन हुआ है तो ये हमारे लिए पहले सपोर्ट का काम करता था, अब रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर ये इसके ऊपर निकल जाएगा तो फिर सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इसके बीच हम क्या करेंगे, नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डीप टारगेट 23,800, इसके नीचे सेल ऑन राइज टारगेट 22,800। तो अगर आप ये बड़ी लग रही है आपको रेंज, तो हम इसमें स्कैल्पिंग भी बता देते हैं आपको। आप स्कैल्पिंग करिए, जो ये हम रेजिस्टेंस मान लेंगे। तो आपको क्या करना है, इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन, इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम आपको लेवल बता रहे हैं। अगर मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, हम ओनली लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन, ये लाइन नहीं है, बहुत लोग बोलते होंगे आपको भी और हमें भी बोलते हैं कि ये क्या करता रहता है, ये लाइन ड्रॉ करता है, लेकिन ये लाइन नहीं है, ये आपके लिए लाइफ लाइन है और हमारे लिए भी ये हमारे लिए लाइफ लाइन है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे नो ट्रेडिंग जोन। इस लाइन पर ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है, अगर ट्रेडर की साइकोलॉजी ना हो तो प्राइस एक सीधी रेखा में चलेगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, फ्लैट ओपन होता है तो, और इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। तो अगर गैप अप, बड़ा गैप अप 500 प्लस बैंक निफ्टी में 500 प्लस गैप अप या फिर 500 प्लस गैप डाउन, और निफ्टी में 200 प्लस गैप अप या फिर 200 प्लस गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, नज़दीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। तो अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है तो कंट्रोल रहेगा बायर्स का, बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो कंट्रोल रहेगा सेलर्स का। तो इसमें गैप अप ओपन होता है तो नज़दीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम ट्रेड करते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने यहाँ तक देखा है तो एक कमेंट जरूर करना, आपका एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।